नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी में हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्त प्राइम डिबेट का। बिहार में राहुल तेजस्वी की रैली से एक ऐसा शर्मनाक, बेहुदा, नीच, कुत्सित बयान सामने आया है जिसकी जितनी निंदा की जाए, आलोचना की जाए, भर्त्सना की जाए उतनी कम होगी। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर बेहद शर्मनाक, अभद्र, ओछी टिप्पणी की गई। और बड़ी बात तो यह है कि यह टिप्पणी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के मंच से की गई है। उस मंच से जहां विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी तेजस्वी यादव थे। राहुल तेजस्वी के सामने प्रधानमंत्री के लिए ऐसी शर्मनाक भाषा का इस्तेमाल किया गया जिससे सुनकर किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। क्या राजनीति का स्तर इतना ओछा हो चुका है, गिरा हुआ हो चुका है? क्या विपक्ष राजनीति की मर्यादा भूल चुका है? राहुल गांधी के मन से इतनी ओछी, घटिया बात करने की हिम्मत किसी कार्यकर्ता में कैसे आ गई? एक दो बार नहीं, पांच बार अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया। पीएम मोदी की स्वर्गीय मां पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी हुई। बड़ा सवाल यह है, और सवाल जायज भी है, ऐसे बेहुदे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले कुंठाग्रस्त व्यक्ति को रोका तो जा सकता था। युवक को लोकतंत्र बचाओ का नारा लगाने वाले राहुल तेजस्वी ने क्यों नहीं रोका? लोकतंत्र की मर्यादा का मंच से चीरहरण होता रहा और विपक्ष तमाशा देखता रहा। वोट अधिकार यात्रा में राजनीति का गिरता स्तर, राजनीतिक वर्चस्व और सत्ता की ये कैसी लड़ाई, आखिर क्यों बात छीटा-कशी तक आ गई, मां बहन पर गाली गलौज तक आ गई? आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ बयान। माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की 100 वर्ष की मां जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिनका लगभग 100 वर्ष की आयु में स्वर्गारोहण हुआ, उनके ऊपर जिस प्रकार की कटुता, जिस प्रकार की अश्लीलता और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, मुझे लगता है शर्मसार आज उस पार्टी को होना चाहिए जो पार्टी कभी अपने आप को भारत में स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी। वह पार्टी जो अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी वो गांधी जी की पार्टी थी। और आज जो स्वतंत्रता संग्राम से अपने आप को तथाकथित रूप से जोड़ती है मगर आज गाली वाली पार्टी बन गई है, वो महात्मा गांधी जी की पार्टी नहीं है। वह तथाकथित नकली गांधी परिवार की पार्टी है, जिनमें एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, कूट कूट कर जिनमें अहंकार भरा हुआ है, जिनको लगता है कि भारतवर्ष उन्हीं का है। और अगर भारतवर्ष में राजनीतिक गद्दी उनको नहीं मिलती है, वो दूसरों को कह रहे ना गद्दी छोड़, हम आके बैठेंगे। अगर राजनीतिक गद्दी उन्हें नहीं मिलती है तो वो कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति को जो लोकतांत्रिक रूप से चुन के आता है, मुझे कष्ट हो रहा है, उसे मां की गाली भी हम दे सकते हैं। तो बिहार में राहुल और तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा से एक बेहद शर्मनाक टिप्पणी सामने आई, जहां पर मंच पर एक युवक ने, एक कार्यकर्ता ने इस तरीके की ओछी, निंदनीय, शर्मनाक टिप्पणी की जिसे सार्वजनिक मंच पर बोल पाना भी ठीक नहीं होगा। इस मुद्दे पर कांग्रेस और आरजेडी घिरती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी हमला बोल चुकी है। संबित पात्रा को आप सुन रहे थे जो ये कहते नजर आ रहे हैं कि गांधी जी की पार्टी से अलग अब कांग्रेस गाली वाली पार्टी बन चुकी है। और ये जो राजनीति का गिरता स्तर है, निम्न स्तर की राजनीति आखिर क्यों हो रही है भारत में और इस पर लगाम कैसे लगेगी, ये बड़ा सवाल है। बताते चले कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा बीते करीब 11 दिनों से जारी है और इस बीच ये बेहद शर्मनाक कृत्य सामने आया, टिप्पणी सामने आई जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम होगा। इंडिया गठबंधन की वोट अधिकार रैली जिसमें
नीचता की पराकाष्ठा पार हो गई और एक बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी सामने आई। वहीं आपको बताते चले कांग्रेस पार्टी का एक ट्वीट भी सामने आया है जिसमें पोस्ट के जरिए यह दिखाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिसिंग चल रहे हैं और उन्हें कुख्यात वोट चोर बताया है कांग्रेस ने अपने पोस्टर पर। क्या वोट चोर की आड़ में कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस तरीके के जो बयान हैं उनकी निंदा करना बेहद आवश्यक हो जाता है, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में, राजनीति में मर्यादा का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है, जो कहीं ना कहीं विपक्ष खोता नजर आ रहा है। राजनीति की मर्यादा का हनन साफ तौर पर बिहार में होता नजर आया। ये पोस्टर देखिए, नाम नरेंद्र मोदी और लिखा है कुख्यात वोट चोर। ये कांग्रेस के द्वारा पोस्टर जारी किया गया है। तो आखिर क्यों देश में हो रही है दोयम दर्जे की राजनीति और कैसे इस पर लगाम लगेगी, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ अतिथि जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से हमारे साथ प्रदीप सिंह जी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से राघवेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रश्न प्रदीप सिंह जी आप ही से। कांग्रेस पार्टी की रैली होती है और उसमें एक कार्यकर्ता इस तरीके की ओछी टिप्पणी करता है, किस तरीके से लेते हैं आप इसे? प्रदीप सिंह जी। आदित्य देखिए, किसी भी कीमत पर इस तरह की कोई भाषा स्वीकार नहीं है किसी और ना ही किसी तरह का इस तरह की भाषा का कभी कांग्रेस पार्टी का कोई भी साथी इस तरह की भाषा का प्रयोग करना करता है ना कर सकता है। निश्चित तौर पर ये वीडियो एडिटेड वीडियो है और ये पहली बार नहीं हुआ है। ये आप देखिए, जब आदरणीय राहुल जी जब लखनऊ आए थे तो इनकी आईटी सेल एक बहुत तेजी से इन्होंने एक फोटो वायरल की और ये कहा कि न्यायाधीश महोदय खुद आदरणीय राहुल गांधी जी की सेल्फी ले रहे हैं तो यहां न्याय की उम्मीद नहीं है। जैसे ही पोल खुलती है इनकी आईटी सेल के प्रमुख महोदय वो जो ट्वीट उड़ाते हुए भाग जाते हैं। इतना ही नहीं होता, इनकी आईटी सेल ने पूरी बात आ जानी, इनकी आईटी सेल एक वोटर ये बताती है कि जब ये हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी नागरिक भी नहीं थी तब भी हमारी मतदाता लिस्ट में थी। जैसे ही इन्हें मालूम होता है वो फर्जीवाड़ा इनका खुलकर सामने आ जाता है और एक बार नहीं कई बार इस तरह की हरकतें इनके आईटी सेल द्वारा की जा चुकी हैं और कुछ दिन बाद आपकी इस चीज की इस वीडियो की भी सच्चाई इस लोगों के सामने होगी। महत्वपूर्ण बात क्या है, ये गोडसेवादी लोग जो गोडसे के विचारधारा के वैचारिक वारिस, आज ये बात पूरी बात आ जाएगी। ये सवाल है तो 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड देंगे, सवाल है तो जवाब तो ले लीजिए। अधूरा जवाब चाहिए आपको तो जो चाहो। अगर यहाँ पर बैठकर केवल भारतीय जनता पार्टी के कसीदे कर दें और हमें मौन रहना है तो हम मौन रहेंगे, आप क्या बोलती रहिए। आपने बुलाया है तो जवाब तो ले लीजिए ना। ठीक है, हमें कह रहे हैं कि इसी आप इतनी यही घटना नहीं है, आप गाली ये गोडसेवादी पार्टी के वैचारिक वारिस लोग ये आज गांधी पे चर्चा कर रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया, आज तिरंगे की बात करते हैं, जिन्होंने संविधान को मानने से खारिज किया, आज संविधान की बात करते हैं। और गालीबाज पार्टी, अब ये बताइए कि एक चैनल पर, समाचार चैनल पर डिबेट करते हुए इनका एक प्रमुख प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, क्या हमारे प्रवक्ता को मां की गाली देते हुए बाकायदा वायरल हुआ, क्या उसके खिलाफ कोई भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की? क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा को जर्सी गाय और इस तरह की कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड, कैसा बछड़ा, इस तरह की भाषा का प्रयोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं और इनके एक नेता कर रहे हो। लगातार इनके नेता केवल गालियों पे बात करते हैं, ये गालियों पे चर्चा, क्योंकि इनकी सोच यही है। ये वो लोग हैं जो वोट चोरी की काम कर, इनको जब ये लोग जनता कह रही है कि वोट चोर गद्दी चोर, ये सच सामने आ गया है तो इन्हें घबराहट हो रही है और इस तरह की तमाम झूठ और ऊट पटांग बातें लोगों के बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदीप सिंह जी, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाती है, जगह जगह थू थू हो रही है कांग्रेस पार्टी की, आरजेडी की, और इसके बावजूद
जो कांग्रेस का आला कमान है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे खड़गे हो, चाहे जयराम रमेश हो, जिनका आए दिन बयान जो है टिप्पणी सामने आ जाती है, लेकिन इस पूरे मामले पे चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? यही कह देते भाई कि जो हुआ वो निंदनीय था, यही कह देते कि हम इसकी घोर निंदा करते हैं, इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। आखिर क्यों चुप्पी साधी हुई है पार्टी? नहीं, क्या ये आप फॉरेंसिक लैब है क्या? हमने कहा ये एडिटेड वीडियो है। आप अगर ये एडिटेड वीडियो नहीं है, अगर आप फॉरेंसिक लैब है और आपकी सच्चाई सामने आ चुकी है और आप ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है, आप ये कह रहे हैं बिल्कुल कह रहे हैं, पूरी कांग्रेस कह रही है कि ये एडिटेड वीडियो है। ये एक बार नहीं, दसियों उदाहरण है, दसियों उदाहरण है। इनका मालवीय लगातार झूठे फेक एडिटेड वीडियो लगातार लाता है और झूठ पकड़े जाने पे भाग जाता है। क्यों कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? बिल्कुल कहेंगे भाई, जब एडिटेड वीडियो के माध्यम से आपको प्रचार करने की कोशिश करोगे, वोट चोरी के मुद्दे को से भटकाने की कोशिश करोगे, तो हम सच सामने लाएंगे। हम पूछना चाहते हैं, आप बताइए, अमित मालवीय का जो वीडियो से पहले का वीडियो था, वो जो छोड़कर भाग गए, क्या एडिटेड वीडियो है ये? भारतीय जनता पार्टी क्या मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है? ठीक है प्रदीप जी, जवाब ले लें आप। जनता पार्टी ने कोई एक्शन लिया? जवाब ले लेते हैं राघवेंद्र जी। राघवेंद्र सिंह जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अनम्यूट कर लें कृपया। राघवेंद्र जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? वीडियो को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, राघवेंद्र जी से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, जवाब लूंगी। प्रदीप सिंह जी, एक तरफ महिला सम्मान की बात की जाती है, लेकिन ठीक है, यही मान लिया जाए अगर एडिटेड वीडियो भी है, तो फिर कांग्रेस के द्वारा इस पर कार्रवाई की मांग क्यों नहीं की गई? आखिर क्यों कोई कांग्रेस नेता नहीं पहुंचा इस मुद्दे पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए कि भाई इस तरीके का घटनाक्रम हो रहा है, जांच होनी चाहिए इसकी? हमने तो एफआईआर उस समय भी दर्ज नहीं कराई जब ऑन एयर डिबेट के दौरान प्रेम शुक्ला ने हमारे प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी की मां को मां की गाली दी। उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया, प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया, एफआईआर नहीं हुई, ना तो उनकी गिरफ्तारी हुई, ना ही पार्टी ने कोई एक्शन लिया। हमने तो तब भी एफआईआर नहीं कराई जब अमित मालवीय एक्स पर लिख के जाते हैं कि माननीय न्यायाधीश भी अगर सेल्फी ले रहे हैं तो न्याय की उम्मीद नहीं है। जैसे सच्चाई सामने आती है, एक्स से वो ट्वीट डिलीट करके भाग जाते हैं। हमने उस पर भी एफआईआर नहीं कराई। हमने तो एफआईआर तब भी नहीं कराई जब आदरणीय सोनिया गांधी जी को उन्होंने बताया मतदाता बनने से पहले ही वोट में नागरिक बनने से पहले मतदाता बन गई, और जैसे सच्चाई सामने आया भाग गए। मंच आपका था ना, आपकी पार्टी का मंच था, वोट अधिकार यात्रा निकाली जा रही थी और उसमें इस तरीके का बयान, वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5-5 बार एक व्यक्ति माइक लेकर, माइक छीन कर जो कहा जा रहा है, इस तरीके की घृणित कृत्य को करता नजर आता है, इस तरीके की ओछी बयानबाजी करता नजर आता है, प्रधानमंत्री मोदी की मां के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करता नजर आता है। अदिति, हमने बार बार कहा ये एडिटेड वीडियो, अगर आप ये तय कर दिया है आपने कि ये वीडियो आपने फॉरेंसिक लैब में इसकी जांच करा ली है और ये वीडियो सही है, तथ्यों के साथ है, तो हम आपकी बात मान लें और जवाब दे दें। हम ये कह रहे हैं कि एडिटेड वीडियो है, 8 से 10 दिन में सरकार चाहे इसकी जांच करा ले या हम 8-10 दिन में सच्चाई सामने आ जाएगी, और ये तब भी यही पता चलेगा इनके आईटी सेल द्वारा एडिट किया हुआ वीडियो है। क्योंकि इस तरह की, जैसे आप बता दीजिए, आदरणीय राहुल गांधी जी को आलू से सोना बनाने का बयान 10 साल इन्होंने चलाया, 10 साल, और वो बयान किसका था? आदरणीय मोदी जी का बयान था, और इनके आईटी सेल ने 10 साल लोगों के बीच में यह झूठा प्रचार किया कि आदरणीय राहुल गांधी जी का यह बयान है। तो ये झूठे लोग हैं, और ये आज गांधी की बात करते हैं। अरे गांधी को मारने वाले गोडसे के वैचारिक वारिस आज गांधी पे चर्चा कर रहे हैं, आज तिरंगे पे चर्चा करते हैं, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया, तिरंगे का विरोध किया, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में जब देश का नौजवान आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, इनके लोग ब्रितानी हुकूमत में उनकी मुखबिरी कर रहे थे। ये लोग आजादी के आंदोलन की चर्चा करते हैं कि राहुल गांधी का बीते कल वाला वो बयान सुनाए जरा, कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है
इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। ये जो तू कर रहा है, तू तड़ाक वाला ये शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए देश के कितना सही है? क्या ये राजनीति के मर्यादा का हनन नहीं है? प्रधानमंत्री जी 40 करोड़ों की गर्लफ्रेंड करें मर्यादा के अंदर। प्रधानमंत्री जी जर्सी गाय गए हमारी नेता को मर्यादा के अंदर। अब प्रधानमंत्री जी हमारे नेता को जर्सी बछड़ा कहें मर्यादा के अंदर। इनके नेता हमारे प्रवक्ता को मां की गाली दे मर्यादा के अंदर। इनके और तमाम नेता अभद्र भाषा का प्रयोग करें मर्यादा के अंदर। इनके नेता प्रत्याशियों की साड़ी का चीरहरण करें मर्यादा के अंदर। और हम ये कह रहे हैं कि बुरी बात आ जाती है। और यहाँ पर आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये बात नहीं की। 32 बार ट्रंप ने कहा, ट्रंप की बातों का जवाब दे नहीं करने देना चाहते। ये नामदार लोग हैं, इनकी नामदारियत में व्यवस्था है। ये नकली गांधी है, इन्होंने नकली गांधी बनकर देश को लूटा है। गांधी जी के नाम पर देश को लूटा है। ये लूटने वाले लोग सिवाय मां की गाली देने के अलावा क्या बात करेंगे? ये देश को लूटने वाले लोग हैं। ये देश के प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कहने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों से आप क्या आशा कर सकते राघवेंद्र हैं? सिंह जी, लेकिन प्रदीप सिंह जी कह रहे हैं, प्रदीप सिंह जी ये आरोप लगा रहे हैं कि ये आईटी सेल का काम है, बीजेपी के आईटी सेल ने ये वीडियो जो है वो जनरेट किया है। जी हेलो जी राघवेंद्र जी, प्रदीप सिंह जी ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी के आईटी सेल का काम है। ऐसा कोई बयानबाजी उनकी यात्रा में, उनकी रैली में नहीं हुई है, जबकि इसको जनरेट किया गया है ध्यान भटकाने के लिए मुद्दों से। राहुल गांधी की भाषा कितनी अच्छी है कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये एक चारा चोर है, दूसरा देश कोई चोरी करने वाला व्यक्ति है जो देश में चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिसका पूरा परिवार देश की ही चोरी करता रहा और नकली गांधी है। इसी वजह से ये इस तरीके से भड़कते हैं और तड़पते रहेंगे। शासन सत्ता की धुरी बनाकर उसके आसपास घूमने वाले लोग केवल यही चाहते हैं कि देश में शासन सत्ता में हम ही बने रहे। हमारा प्रधानमंत्री कामदार है, ये नामदार है, तो जनता ने कामदार को चुना है, नामदार को हाशिए पर किया है और ये हाशिए पर और जाने वाले हैं। निकट भविष्य में आप देखेंगे कि राहुल गांधी के नाम पर जैसे लोग जुटने के बजाय उनको एक अजूबे की तरीके से देखने आते हैं, लेकिन वोट में तब्दील नहीं हो पाता। इसीलिए इन्होंने नारा दिया, जब ये जीतते हैं तो वोट चोरी नहीं होती, जब ये हारते हैं तो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। वो ईवीएम के लिए ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। चुनाव आयोग जब इनके प्रतिनिधि मंडल को बुलाता है तो ये वहां पर जाते नहीं है, हंगामा करते हैं। इस तरीके के लोग देश की हित की बात क्या करेंगे? ये देश को गर्त में डुबोने का कार्य करते रहे हैं अभी तक, वही ये चाहते हैं। लेकिन देश का कामदार हमारा प्रधानमंत्री, चाहे आप उसकी मां की गाली दें या बहन की गाली दें, लेकिन वो कामदार है, वो देश की जनता के लिए काम करता है, देश की जनता की भलाई के लिए काम करता है, देश की जनता का भला हुआ है अभी तक। इसीलिए देश की जनता का भला करने वाला राघवेंद्र सिंह चौहान जी, लेकिन हो रहा है। राजनीति में गतिरोध ठीक है, मतभेद ठीक है, लेकिन राजनीति में मां बहन को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना आपत्तिजनक, ये कितना ठीक है? क्या इससे ये नहीं लगता कि राजनीति की जो मर्यादा है वो तो उसका तो चीरहरण हो ही रहा है? साथ ही साथ लोकतंत्र में जो ये कहा जाता है हर पार्टी के द्वारा कि भाई हम बहन बेटियों के लिए तमाम योजनाएं लेकर आ रहे हैं, हम बहन बेटियों की रक्षा का संकल्प लेते हैं, तमाम वादे किए जाते हैं, चुनावी कसीदे गढ़े जाते हैं, और उसके बाद मंचों से इस तरीके के बयान। जी, जो व्यक्ति या जिसकी पार्टी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नहीं हुई, जिसने राम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि राम काल्पनिक हैं, ऐसे लोगों से आप क्या आशा कर सकते हैं? वो मां की गाली और बहन की गाली तो बौनी है, जिन्होंने देश के और हमारे सर्वविदित
पूजनीय भगवान राम पर टिप्पणी करने से जो नहीं चूके, जो ये कहते थे, थकते नहीं थे, कहते कि राम थे ही नहीं, राम काल्पनिक हैं, उनका भव्य मंदिर का निर्माण एक कामदार ने करवाया और कामदार ने उस देश को भी बनाया, देश को आगे बढ़ाया। देश का अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा, उस पर भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। इनको हर जगह पर केवल नामदार चाहिए, लेकिन देश की जनता अब नामदार से दूर हो चुकी है। देश की जनता कामदार को चाहती है, इसीलिए मोदी जी को ये लोग गाली देते हैं और मां की गाली देते हैं। लौटूंगी आपके पास। प्रदीप सिंह जी, अगर ये बात सच भी है, हालांकि ये जांच का विषय है, जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि इसके वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है या सच में ऐसा हुआ है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से ट्रोल हो रहे हैं राहुल गांधी, क्या उनको खुद सामने आकर ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी? क्या उन्हें जवाब नहीं देना चाहिए था इस पर कि हमारी रैली में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मां बहन को लेकर शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, उचित नहीं है राजनीति में। इस कृत्य की घोर निंदा क्यों नहीं करती है कांग्रेस पार्टी? FIR करना तो दूर, नहीं, जो घटना हुई नहीं हम उसकी घोर निंदा कर दें और हम आधिकारिक प्रवक्ता बिना जांच के आप ये भी कैसे कह सकते हैं कि घटना नहीं हुई है? प्रदीप सिंह जी, ये हम कह रहे हैं, हमारा कार्यक्रम था और हम ये कह रहे हैं कि घटना नहीं हुई है और ये जांच का विषय है। मैं चाहूंगी पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार फिर से जरा वो वीडियो प्ले करें। बिल्कुल, एक बार फिर से वो वीडियो प्ले करें। वीडियो चलाइए। मैं कह रहा हूं कि यह कार्यक्रम हमारा है और हम बता रहे हैं कि ये एडिटेड वीडियो, नंबर 1 बात। नंबर 2, उसकी ये नहीं चलेगा। जो राहुल गांधी है वो सही। कहां से वीडियो एडिटेड लग रहा है आपको? आपके किसी नेता ने सामने आकर नहीं कहा कि ये वीडियो जो है एडिटेड है। खुद पवन खेड़ा कह रहे हैं कि मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि वीडियो भाई एडिटेड है, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें, हम माफी क्यों मांगे, हम निंदा क्यों करें? ये किस तरीके की बयानबाजी है? एक तरफ आप एम फैक्टर महिला वोटर्स को साधने के लिए तमाम चुनावी वायदे कर रहे हैं बिहार में, दूसरी तरफ इस तरीके की बयानबाजी। महिला वोटर को देखिए, हमने बार बार कहा कि कांग्रेस की ना तो ये विचारधारा है, ना ही कांग्रेस की ये संस्कृति है। हम लोग गालीबाज लोग नहीं हैं। और अरे चुप रहो भैया, चुप रहो, ये गोडसेवादी लोग चुप रहो। जब आप बोल रहे थे तो हम नहीं बोल रहे थे। देखिए पूरी बात आ जाने दीजिए। इसी तरह के लोग हैं जिन्होंने हमारे प्रवक्ता को मां की गाली दी थी, इसी तरह की बहस चल रही थी और इसी तरह के प्रवक्ता थे जो हमारे प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत को इन्होंने गालियां दी थी और मां की गालियां दी थी। पूरी बात आ जाने दीजिए। हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, अगर हम ये कह रहे हैं बिहार में, बिहार की आवाम ये कह रही है कि ये वोट चोर हैं और कह रही है वोट चोर गद्दी छोड़, तो उसके प्रमाण सामने हैं। अब आप बताइए कि बिहार में निदानी गांव बोधगया बूथ नंबर 161 बाराचट्टी विधानसभा, वहां पे 947 वोट एक ही घर में है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो हम गलत क्या कह रहे हैं? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, बिल्कुल आज का मुद्दा है महिला सम्मान से जुड़ा हुआ। तो अब बात जवाब तो आने दीजिए, अदिति जी जवाब तो आने दीजिए। जवाब के सम्मान में खड़े हैं, महिलाओं के सम्मान में वो लोग खड़े हैं जिनका गोंडा से लेकर, गोंडा कार्यालय से लेकर मध्य प्रदेश की सड़कें तक गवाह हैं कि महिला सम्मान में भारतीय जनता पार्टी किस तरह खड़ी हुई है। तो और इतना ही नहीं, राजनीतिक रूप से जिस तरह खड़ी हुई है, आपने ये सीतापुर के अंदर प्रत्याशी का चेहरा भी आपके चैनल पे चला है और हम सभी लोगों ने बहस की है। ये लोग महिला सम्मान की बात करते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से हम ये कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, हमारी संस्कृति नहीं है, ये बिल्कुल एडिटेड वीडियो इसका प्रमाण है। इसका प्रमाण साफ साफ ये है कि हमने इससे पहले भी बताया कि लखनऊ में आदरणीय राहुल गांधी जी एक अदालत में आए थे और अपनी बात अब हस्ताक्षर करने आए थे। एक एडिटेड वीडियो लेकर इसका अमित मालवीय लेकर आया और उसने कहा कि माननीय न्यायाधीश महोदय भी आदरणीय राहुल गांधी जी की सेल्फी ले रहे हैं, हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। जैसे ही इसका झूठ सामने आया, छोड़कर भाग गया, छोड़कर भाग गया। आदरणीय सोनिया गांधी जी के ऊपर एक पत्र लेकर आया और बताया कि नागरिकता से पहले इन्होंने मतदान किया, वहां भी ये झूठा पाया गया और भाग गया। और नरेंद्र मोदी जी वो लोग हैं जिन्होंने हमारी ही नेता को चैनलों पर जर्सी गाय कहा, भाषण में जर्सी गाय कहा, 40 करोड़ की गर्लफ्रेंड उसने कहा,
आदरणीय राहुल गांधी जी को इन्होंने जो बिलाती बछड़ा कहा और इस तरह के तमाम इनके नेताओं के बयान आते हैं, लेकिन उस पर कोई, और अभी लेटेस्ट इनके प्रवक्ता ने हमारे प्रवक्ता को बाकी गाली दी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक्शन लिया? क्या हमारे यहाँ हम कह रहे हैं हम एक्शन लेते हैं? ये वो लोग हैं, ये गांधी के हत्यारे हैं, ये गोडसे के वैचारिक वारिस हैं। नकली गांधी में बात कर रहे हैं, ये गोडसे के असली वारिस हैं। ये हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं। हिंसक बातें करना इनके स्वभाव में है, झूठ फैलाना इनके स्वभाव में है, और ये आज से नहीं है, आजादी के बाद से जब इनके चुनाव में प्रदीप सिंह जी जरा इस पोस्टर के बारे में भी दो शब्द कह दीजिए। रिमूवर इनके साथ होता था। ठीक है, वो चोर तो बहुत पुराने हैं ये। ठीक है, आज जनता ने ऐलानिया कह दिया है कि वो चोर गद्दी छोड़, ये जनता ने ऐलानिया कर दिया है, और ये अब ये भाग दोनों मिले हुए हैं और दोनों मिलके गाली पर उतर आए हैं। चारा चोर और देश का चोर दोनों मिले हैं, नकली गांधी और चारा चोर, नकली गांधी और चारा चोर दोनों मिलकर देश की सत्ता पर माँ बहन की गालियां देते हुए काबिज होना चाहते हैं, तो देश की जनता कतई स्वीकार नहीं करेगी और इनको हाशिए पर किया है और हाशिए पर करेगी। ये नकली गांधी तैयार हुए हैं, नकली गांधी को देश से बाहर भेजने का काम जनता करेगी निकट भविष्य में। बता रहे हैं कि फिर एक गांधी ढूंढ रहे हैं। प्रदीप सिंह जी, राघवेंद्र सिंह चौहान जी, मैं इतना तो समझ चुकी हूँ कि आप दोनों को ही केवल अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखना है, अपनी अपनी पीठ थपथपानी है। आपको इससे कोई सरोकार नहीं है कि महिला का अपमान हो रहा है, माँ बहन की गालियां दी जा रही है मन से, उस पर आपको बात नहीं करनी है। आपको अपनी पार्टी का पक्ष रखके ताल ठोकनी है, दावा करना है कि भाई हम सही है, हम सही है। महिला सम्मान बाब ईमानदार। आज का टॉपिक वोट चोरी नहीं था। नहीं हो सकते टॉपिक। डर लगता है कि प्रेम शुक्ला ने हमारे प्रवक्ता को मां की गाली दी, डर लगता बोलने में कि ये चैनल रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो आप बोलिए, आप कहिए कि प्रेम शुक्ला ने गलत किया। हमें कोई डर नहीं लगता है, हम मोदी जी की बात को गाली देंगे, हम मोदी जी की बात को गाली देंगे। आप किसी पार्टी, यही आपके नकली गांधी के विचार है, नकली गांधी परिवार के यही विचार है। प्रधानमंत्री की माँ को, मरहूम माँ को गाली देंगे। अब बोलिए ना, किस तरीके के विचार हैं आपके? आपको शर्म भी नहीं आती है कहते हुए कि एडिटेड वीडियो है, पकड़ा गया, प्रचारित मीडिया द्वारा है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक्शन प्रेम शुक्ला पे लिया क्या? जवाब दे दीजिए राघवेंद्र सिंह चौहान जी। देखिए ऐसा है, ऐसे लोगों के मुंह से जो चारा चोरों के साथ मिलकर गठबंधन बनाने के लिए तैयार है, चारा चोरों के साथ है, ऐसे चोरों के मुंह से आप क्या सुन सकते हैं? कुछ अच्छी बात नहीं कर सकती। नामदार हमेशा कामदार का विरोधी रहा है, क्योंकि कामदार के गले पड़ने नामदार गया, लेकिन वो भी जनता ने नकार दिया। देश की जनता ने बता दिया है चोरी नहीं चलेगी। भाग करके जान बचा करके दूर दूर से चुनाव लड़ने के लिए क्यों भागते हो? अगर और जब जीत जाते हो तो चुनाव आयोग सही होता है, वरना चुनाव आयोग मुझे समझना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश पर बोल दो, ठीक है, बिहार पर बोल दो। गंदे लोग गंदे ही रहते हैं, गंदे विचार हैं उनके। वो अपनी बहन के साथ किस तरीके से मंचों पर सार्वजनिक रूप से दिखते हैं, क्या उनके कृत्य हैं, क्या किस तरीके के कुकृति लोग हैं ये नकली गांधीवादी लोग। ये देश को बिगाड़ना चाहते हैं, देश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, देश के सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, जो कि कामदार कतई बिगड़ने नहीं देगा। इस बात को मान लीजिए ना, इस बात को मान लीजिए कि आपके प्रवक्ताओं ने भी गलती की, आपके प्रवक्ताओं ने देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता को केवल झूठ सामने लाना है, इसलिए वो चिल्लाते ज्यादा हैं, सही बात करने से पीछे हटते हैं। कांग्रेस के लोगों को झूठ ही परोसना आता है, झूठे लेना, झूठे देना, झूठ चबेना। कांग्रेस वैसी कांग्रेस है, इसी वजह से कांग्रेस के लोग हमेशा झूठ का सहारा लेते हैं। जब चुनाव आयोग उनको बुलाता है 30 लोगों के प्रतिनिधिमंडल को लेकर के आइए, चुनाव आयोग कहते हैं और अपनी जाकर के बात नहीं कहना जानते, क्योंकि असली चोर यही लोग हैं
कि चोर चोर मौसेरे चोर भाई गद्दी बिहार चोर। में मिलने चले थे और वो गालीबाजी पर उतर आए हैं। गोडसेवादी उनकी लोग व्यवस्था एक गांधी से अव्यवस्था जुड़ रहे हैं। और उनकी और सुदृढ़ता वो इसी गांधी से भी आपसे मालूम लड़ा पड़ती था है और कि ये वो गांधी कितने भी आपसे कितने लड़ेगा। अच्छे हैं, आपके कि उनकी हिंसक भाषा तरीकों शैली को कितनी अच्छी इस है, देश की कितनी जनता अच्छी भाषा में नकार वो रही बात है। कर और सकते हैं। हमने राहुल चोर गांधी चोर जी के मौसेरे भाई मोहब्बत से के इससे ज्यादा पैगाम कुछ को आप जनता आसान ने न स्वीकार करें। किया है। और आज उसमें भी बेरोजगारी पर वो बात हो रही वीडियो है। एडिटिंग आज की महंगाई बात जो पर कर बात हो रहे रही हैं है। ठीक वो है, जनता राघवेंद्र जी, सब देख लाटू रही जी, है। बात हो रही जनता है। बिहार में राघवेंद्र सिंह बता चौहान देगी जी। आपको। वोट चोरी पे बात हो रही है। ठीक जनता है, ने कह लाटू दिया जी है, आपके पास। वोट प्रदीप चोर, सिंह जी, गद्दी आप चोर चोर बहुत मौसेरे देर से भाई आप हो। बोले जा रहे हैं कि नारा दे रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन राजेश एक जी सेकंड, बोल रहे हैं, कोई ठीक है, आपत्ति नहीं। ठीक हम है, बोल रहे हैं तो बोले जा रहे हैं, ठीक है, बोले जा रहे हैं, प्रदीप बोले सिंह जा जी, रहे हैं। जब हम प्रदीप जब हम सिंह जी, बोलते हैं ठीक तो है, मैं राजेश जी बोलने का बोलते हैं। मौका दे रही हूँ आपको, इस प्रश्न का भी उत्तर दे दीजिए। ये जो पोस्टर रिलीज किया है तो कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से रिलीज किया गया है, जिसमें लिखा है कुख्यात वोट चोर नरेंद्र मोदी मिसिंग। इसका क्या तात्पर्य है? नहीं, ये पोस्टर हमारे हैंडल से ये भी एडिटेड है। क्या बात है यार। यार हंसने के बजाय पूरी जवाब तो ले राघवेंद्र जी जवाब देने दीजिए अब। हमारी जानकारी में फिलहाल अभी तक नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं ये सामने मीठा पोस्टर मीठा है, गप कड़वा सामने कड़वा थू। पोस्टर है, नहीं, मीठा सामने मीठा पोस्टर है, गप देख कड़वा लीजिए, कड़वा तो देखिए, नाम हम नरेंद्र आधिकारिक मोदी प्रवक्ता हैं। कुख्यात वोट चोर। हम हमारे साहब होकर नहीं भाग जाएंगे, हम कांग्रेस का आधिकारिक प्रवक्ता है। आप पूरी बात सुन लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि अभी तक हमारी जानकारी में ये बात नहीं है। अगर कांग्रेस के हैंडल से भी होगा तो हम ये जानकारी में है कांग्रेस के कि नकली ऑफिशियल गांधी हैंडल से है। है। ये जानकारी में है तुम्हारी कि ऑफिशियल नहीं हैंडल से ये है? ट्वीट नकली सामने गांधी आया है। है, एक पोस्टर ये रिलीज नकली किया गांधी गया और है। चारा ठीक है, चोर का राघवेंद्र जी, गठबंधन है। राघवेंद्र जी, ना तुम्हारी बात सुनी है ना तुम्हारे मोदी की ठीक बात है। सुनी है, समझे? जवाब ले लेते हैं। ठीक से बात क्या करो। बदतमीजी नहीं, बदतमीजी ने ठीक कम से बात कम किया यहाँ करो। पर तो मर्यादित शब्दों का प्रयोग करिए आप लोग। ठीक कर देंगे। तुम लोग नहीं, बदतमीजों की ठीक कर- फौज हो। ठीक से बात करो, वरना ठीक कर इसीलिए देंगे। देश समझे? राजेंद्र सिंह से चौहान जी, तुम्हारा निकाला होने बात वाला ठीक है। से किया करो, और जब वरना कोई ठीक कर देना आता है पोस्टर की कांग्रेस बात को। एंकर महोदय प्रदीप सिंह जी, पूछ रहे ये हैं, किस तो तरीके की कांग्रेस को नहीं, बदतमीजी किस मत तरीके की करना। भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग? कम से कम यहाँ पर तो अमर्यादित शब्दों से बचिए। राघवेंद्र सिंह चौहान जी, ये किस तरीके की अभद्र भाषा का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? तुम्हें देखो, पता नहीं है ना हमारा अपने नेता का अपमान सुनेंगे, ना तुम्हारी झूठी बातें सुनेंगे, ना देश सुनने वाला है। देश बेरोजगारी पे बात कर रहा है, देश महंगाई पे बात कर रहा है, देश महिला सम्मान पे बात कर रहा है, देश किसानों की आंदोलन करने पे बात कर रहा है। तुम्हारा झूठ नहीं चल पाएगा। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुमने एक गांधी ढूंढा, दोबारा फिर एक गांधी ढूंढ रहे हो। उस गांधी ने भी तुम्हें जवाब दिया वैचारिक रूप से, ये गांधी भी तुम्हें जवाब दे रहा है वैचारिक रूप से। और तुम गोडसे के असली वारिस हो, तुम हिंसक लोग हो, तुम गोडसे के पूरे तरीके से असली वारिस हो, हिंसक लोग हो। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना केवल तुम्हारा और तुम्हारी पार्टी का की सोच है। इस तरह की भाषा, इस तरह के झूठे एडिटेड वीडियो ठीक है, तुम लगातार चला ठीक है रहे हो। प्रदीप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, भारतीय जनता पार्टी की सोच पर आपने बहुत कुछ बोल लिया, लेकिन आपको इस पर भी बोलना चाहिए कि नहीं, एडिटेड वीडियो है, वीडियो एडिटेड है या नहीं है, इसकी जांच हो जाएगी। नहीं, इसका भी जवाब दे दीजिए, इसकी भी तो निंदा कर दीजिए ना कि अगर एडिटेड नहीं है तो नहीं। औकात की बात आप नहीं करो। हम ये आप कैसे कह सकते हैं कि एडिटेड वीडियो है? हम उनके लिए लड़ने की बात कर रहे हैं, हम महंगाई से लड़ रहे हैं, हम बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, हम किसानों की आय दुगनी करने देश के के लिए राहुल आप गांधी इस को तरह की हमारी आदत की प्रयोग करते रहिए। देश के राहुल इस तरह की गांधी भाषा को बोलते इसीलिए रहिए, पप्पू जनता कहा आपको जाता जवाब है कि उसके प्रवक्ता भी लगभग पप्पू ही हो चुके हैं। और कम से कम देश के पप्पू नाम के जितने भी नौजवान हो उनको आप गालियां दे रहे हैं भाई। देश के पप्पू ही हो चुके हो, जब तुमको यही नहीं मालूम है कि हमारे यहाँ का जो आधिकारिक जो पोस्टर जारी हुआ है उसमें क्या उसकी जानकारी नहीं है। मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू सीमान जी अब नहीं चलेगा। देश में कामदार का शासन है, देश से नामदार का शासन खत्म हो चुका है। ठीक है। नकली गांधी का प्रदीप शासन सिंह जी, अब नहीं राघवेंद्र जी, है। नकली गांधी प्रदीप जी, आप कह रहे थे कि आपके पास जानकारी नहीं है। फाड़-फूड़ वाले कार्यक्रम नहीं चलेंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं है। फिर से आप लोगों से प्रदीप जी, राघवेंद्र जी, ऐसे डिबेट आगे नहीं बढ़ पाएगी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। ये बोल रहा है प्रधानमंत्री, सुना है? ठीक है प्रदीप सिंह जी, मंत्री है। ये ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये ट्वीट देखिए, कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है और इस पर ये ट्वीट आया है, गुमशुदा वोट चोर की तलाश है। एक तस्वीर जारी की गई है, इसमें लिखा है नरेंद्र मोदी कुख्यात वोट चोर, वोट चुराने, वोटर लिस्ट में नाम कटवाने, फर्जी तरीके से चुनाव जीतने में माहिर। ये किस तरीके का पोस्टर है देश के प्रधानमंत्री के लिए?
देश की जनता इस पर जवाब हाशिए दीजिए पर प्रदीप सिंह करने जी। वाली है तुमको मुद्दे से बहुत क्यों भटक जल्दी। रहे हैं? कितना बड़े हो? जो तुम्हारे कृत्य और कितना कुकृत्य बड़े है, हो? इस वजह से तुम देश की जनता तुमको बहुत जल्दी हाशिए पर करने वाली है। उसकी जांच होगी नहीं और होगी? खास तौर से बिहार के चुनाव में तो हाशिए पर हो ही गए। प्रदीप सिंह जी, मेरा जो प्रश्न है आप उसका जवाब दीजिए, मुद्दे से डिटेल मत करिए डिबेट को। पोस्टर के बारे में जवाब इस बता बात का दीजिए, दीजिए, एंकर इस महोदया जो पोस्टर के पूछ रही पीछे हैं। क्या मंशा है? नहीं, निश्चित तौर पर अगर क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके का पोस्टर रिलीज करना ठीक है कांग्रेस पार्टी के हैंडल पर? नहीं, कोई आदमी वोट चोरी करे और कहे भी ना, जबरा मारे रोवे भी ना, हाँ, कोई ये हो आदमी सकता क्या? आप बताइए कि राहुल हमने कह गांधी रहे हैं, अगर हम आदमी कह है रहे हैं क्या? ये आदमी वोट चोर है तो क्यों कह रहे हैं? अब मैं बिहार के निदानी गांव के बोध गया बूथ नंबर 171 बाराचट्टी विधानसभा, इसी का दुनिया की चमत्कार बातें देखिए करोगे, कि जो वोटर सीधी लिस्ट बात है वो में नहीं बताओगे। 947 वोटर एक ही घर मकान नंबर इधर 6 में जाओगे, रहते उधर हैं। जाओगे। अगर इस तरह की बात लेकिन होगी जाओगे तो हम किधर? कहेंगे वोट जनता चोर घेर रही है गद्दी चारों चोर। तरफ से। ये हम नहीं कह रहे, जनता ने बिहार घेर का लिया नौजवान तुमको कह रहा चारों है, तरफ से। बिहार का ठीक है। किसान कह रहा है, इसीलिए तुम बिहार गालीबाजी बिहार पर की उतर आवाम आए कह हो। रही राघवेंद्र जी को है। हम जवाब कह दीजिए, रहे मौका हैं दीजिए। देश के अगर प्रधानमंत्री को जो है 150 तो हम बिल्कुल कह रहे हैं राघवेंद्र कि वोट चोर चुने गद्दी हुए चोर। प्रधानमंत्री को तुम गाली और माँ की गाली देने पर उतर आए हो, इसीलिए माँ की पोस्टर गाली के बारे में और तुमको गालियां जानकारी केवल नहीं है। वोट से वादी दे पोस्टर को सकते तुम हैं। जानते कांग्रेस नहीं। हम पोस्टर उस को तुम संस्कृति मानते से नहीं आते। अरे तो हमारे ऐसे कांग्रेस संगठन के में प्रवक्ता क्यों बने हो? जब हमारे पोस्टर को संगठन जानते में नहीं, इस तरह पोस्टर की को मानते असंस्कृति नहीं, भाषा तो का ऐसे प्रयोग न प्रवक्ता होता है क्यों ना बने हम हुए करते हो? हैं। लेकिन ऐसे अनपढ़ नकली लोग, तुम गांधियों के अनपढ़ लोग प्रवक्ता हो, बनने से गोडसे अच्छा के है असली कि वारिस एक हो, चुल्लू भर हिंसक पानी में हिंसक आपको बातें करते हो, हमारी केवल डूब जाना गांधी की चाहिए। हत्या की साजिश रखते हो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। केवल तुम्हारे पास तुम यही काम है एक कि पोस्टर अनपढ़ जारी आदमी करो, हो। माँ बहन अगर की तुम्हारा गाली दो। सच्चाई बता दो इस चैनल पर, तुम कितने पढ़े अरे लिखे बताओ। सच्चाई क्या बताओगे? प्रदीप सिंह जी, सच्चाई पढ़े लिखे हो, तुम्हारी बताओ। आ प्रदीप गई सिंह जी, है। राघवेंद्र कितने सिंह पढ़े चौहान लिखे हो, जी, बताओ। यहाँ पर आ गई आपके है। एजुकेशन राहुल गांधी बताओ, एजुकेशनल तुम्हारी क्वालिफिकेशन डिग्री के ऊपर बताओ। चर्चा नहीं रखी है तुम्हारी मैंने। डिग्री नहीं, ठीक है प्रदीप सिंह जी, इंटायर पॉलिटिक्स ये आप तुमने भी तो आप कुछ क्यों नहीं मुद्दे किया से है। डिरेल कर रहे हैं डिबेट को? प्रदीप सिंह जी, ये कर रहा है। जान लिया किस तरह है। की बात- इतनी ऊंची भाषा का प्रयोग यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर ये डिबेट नहीं रखी गई है आज। ये आदमी किस तरह की भाषा बोलता है, ये आदमी प्रवक्ता भी है, अधिकारी है, नहीं पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपना पल्ला झाड़ लेगी, ये आदमी हमारा ही नहीं। ठीक है प्रदीप सिंह जी, बहुत कुछ बोल लिया आप दोनों ने, लेकिन आज का जो प्रश्न है, आज का जो मुद्दा है, उससे कहीं ना कहीं डिबेट जो है वो डिरेल होती नजर आ रही है। आप लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पता नहीं क्या क्या चीजों को लेकर आपस में बहस कर रहे हैं, लेकिन ये कहने में आपको कोई वो नहीं हो रहा, सरोकार नहीं है आपका इस बात से कि ये जो वीडियो सामने आया है, आप ये कह रहे हैं कि एडिटेड वीडियो है, लेकिन ये तो जांच का विषय है ना, जांच के बाद पता चलेगा एडिटेड है या नॉन एडिटेड वीडियो है या ऐसा कुछ हुआ भी है। आप इतने दावे से कैसे कह सकते हैं कि वीडियो एडिटेड है? अदिति, हमको लगता है पोस्टर अगर भी आप edited दोबारा है। बोलना बंद कर दो, कुछ बात कर ले हम। ठीक है राघवेंद्र जी, पोस्टर लौटूंगी बोलना आपके बंद पास। कर लो तो राघवेंद्र अगर जी, बीच बोलना में बंद interrupt करो मत तो कुछ करिए। बात जवाब ठीक दे है, दूं मैं। मौका दूंगी सुनिए। मैं आपको। हम ये कह रहे हैं, हमने जैसे ही डिबेट शुरू हुई मैंने कहा ना ये हमारी संस्कृति है, ना हमारा कोई साथी कार्यकर्ता इस तरह की भाषा बोलता है। हम साफ कह ठीक रहे है। हैं, हम पूरी लेकिन- हम लेकिन- बोले पूरी लेकिन बात, मेरा पूरी प्रश्न बात- भी तो पूरी यही है बात ना। तो आ जाने दीजिए ना। हम ये कह रहे मंचों पर हैं दिखती है कि राहुल गांधी की क्या ये संस्कृति वीडियो है। एडिटेड क्या है। क्या भाई बहन राघवेंद्र जी, मौका दूंगी आपको मैं। 8 दिन में इसकी सच्चाई सामने आएगी, देश के सामने आएगी। फिर इनका अमित मालवीय एक झूठा आदमी जो गलत तरीके के वीडियो डाल कर भाग जाता है, वो आदमी पकड़ा जाएगा, उसका झूठ सामने आएगा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि एडिटेड वीडियो है, तो आपके नेता पवन खेड़ा क्यों सफाई पेश करते नजर आए इस क्या- वीडियो पर? क्या ये सफाई? कहते क्यों नजर आए कि भाई ये तो ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? यही तो हम कह रहे हैं, यही तो मैं भी कर रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी एडिटेड वीडियो ला करके मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, जो भटकने वाला नहीं है। हम साफ साफ कह रहे हैं कि हमारा ना ये चरित्र है, ना हमारी ये संस्कृति है, हमारे नेता और यही हम इस चरित्र तरह की है। भाषा अब नहीं जवाब करते। दीजिए यही राघवेंद्र चरित्र जी, है। जवाब दीजिए इस यही बात का, चरित्र बिना है इधर उधर की बात के हुए कांग्रेस सीधे का जवाब यही चरित्र है, नकली गांधी का यही चरित्र है, और कांग्रेस का असली यही गोडसेवादी चरित्र हो और कि नहीं हो? चेहरा है। असली और इसी गोडसे- चेहरे अच्छा, बताओ, चरित्र गोडसे के मुर्दाबाद साथ- राघवेंद्र जी, गांधी गोडसे को छोड़ गोडसे- दीजिए, गोडसे महिलाओं पर मुर्दाबाद बात बोलोगे? कीजिए, या शर्मा कहो खोपड़ी पर बात गोडसेवादी हो, कीजिए, या ऊंची कहो राजनीति गोडसे पर बात मुर्दाबाद। कीजिए। बोल सकते हो क्या? कामदार बोल के सकते हो क्या? दबाव में कामदार आने असली वाला नहीं है। गोडसेवादी हो या नहीं हो बताओ, तो कि तुम नकली गोडसेवादी हो, बताओ सच्चाई क्या है? असली गोडसेवादी हो गांधी नकली? है, नकली गांधी है, नकली नहीं, गांधी असली के गोडसेवादी हो पिता या का नकली नाम गोडसेवादी हो, बताओ जरा। नकली गांधी के पिता गोडसे का नाम पे देखो, बताओ, उसके- असल तुम क्या हो, उसके असली नाना गोडसेवादी का हो नाम या देखो, नकली? और उसके
बोलो, जवाब तो उसके बाबा का दो। नाम मेरी देखो। मेरे असली गोडसेवादी हो या नकली? गांधी को लेकर के तुम लोग कब तक ढोते असली रहोगे? गोडसेवादी हो कांग्रेस या में कोई नकली? नेता बचा बता नहीं दो, है। ऐसे बताओ व्यक्ति को पहले, लेकर आ जाते पहले हो जवाब दे दो। कि जिसकी या तो गोडसेवादी 100 हो या के नहीं लगभग हो? 80 के लगभग हो। बोलो, गोडसेवादी हो या कारण नहीं ये है हो? कि तुम्हें नामदार को नहीं, जिंदा बिल्कुल रखना है, बिल्कुल लेकिन बताओ। देश की जनता डर लग रहा है नामदार क्या? से अलग हो चुकी डर लग रहा है? और नामदार को डर लग रहा है? इसीलिए जनता नामदार सड़क पर आ गालीबाजी पर चुकी उतरा है। कमाल की और बात वो है चोरी प्रदीप सिंह नहीं जी। चलेगी। नहीं, कमाल की बात है प्रदीप सिंह जी, राघवेंद्र जी, नहीं चूक रहा। अभी तक मैंने आप दोनों के मुंह से ये शब्द नहीं सुना कि अगर ऐसा बयान दिया गया है, ऐसी घृणित बयान की टिप्पणी की गई है, ऐसी घृणित शर्मनाक टिप्पणी की गई है प्रधानमंत्री के ऊपर, देश के महिला के ऊपर, उसके बारे में आप लोग शब्द नहीं बोलते नजर आ रहे हैं। एक दूसरे को गांधी, गोडसे और पता नहीं क्या क्या बोलते हुए एक दूसरे को घेर रहे हैं। नहीं, हमने तो साफ साफ कहा कि निश्चित तौर पर ना हमारी संस्कृति है, ना हमारा चरित्र है। हम तो ये कहते हैं कि देश के कांग्रेस प्रधानमंत्री, पार्टी केस क्यों नहीं करती है दर्ज? हमने तो तब भी केस दर्ज नहीं किया जब हमारी नेता को जर्सी गाय कहा यही तो इन्होंने। प्रश्न है हमने ना, तो तब भी क्यों केस नहीं नहीं किया जब मुकदमा 40 दर्ज करोड़ करते की हैं गर्लफ्रेंड कहा नरेंद्र क्यों मोदी ने। नहीं- क्यों नहीं हमने तो तब मुकदमा भी नहीं दर्ज कहा करती है जब हमको कांग्रेस बिलायती पार्टी? बछड़ा कहा तब भी हमने केस नहीं किया। हम तो इनका चरित्र पूरा देश जानता है, हम देश के सामने लगातार रखते चला है। हमने तो तब भी केस नहीं किया जब प्रेम शुक्ला ने डिबेट के दौरान ऑन एयर आदरणीय सुरेंद्र राजपूत जी के लिए उनकी मां को गाली दी। हमने तब भी केस नहीं किया। क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने इन नेताओं के ऊपर कोई एक्शन किया क्या? इसका जवाब इनसे ले लीजिए। ठीक है राघवेंद्र जी, आप सीधे सीधे इस बात का जवाब दीजिए। नहीं, राघवेंद्र सिंह चौहान जी, नहीं, राजनीति में ये जो ओझी टिप्पणियां एक दूसरे पर हो रही हैं, मां बहन को घसीटा जा रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई पार्टी हो, इनकी राय क्या है? जो प्रश्न अभी रख रहे हैं प्रदीप सिंह जी, सीधे सीधे उसका जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला ने जो टिप्पणी की उसको ठीक मानते हैं आप? देखिए, ऐसा है, प्रेम शुक्ला की टिप्पणी के पहले उस नेता ने, इनके कांग्रेस के नेता ने क्या कहा था ये भी देखिए। ये एडिटेड वीडियो की बात करने लगते हैं। वो कमाल की बात है कि जब बात माँ बहन की गाली पर आती है तो सभी अपने आप को गुलाम बताते हैं और एडिटेड वीडियो बताने लगते हैं। कांग्रेस आज कह रही है कि भैया वो वीडियो एडिटेड है, आप कह रहे हैं कि नहीं वो वीडियो एडिटेड है जहां पर हमारे प्रवक्ता ने ऐसा बोला। ये किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं आप लोग देश में? करती है, इसी वजह से ये तिलमिलाते हैं और फड़फड़ाते हैं, चूंकि सत्ता की धुरी के इर्द गिर्द ये घूमते रहते हैं। आपके पास वोट चोरी का पे जवाब नहीं है, आपके पास बेरोजगारी पर जवाब नहीं है, आपके पास बढ़ती महंगाई पर जवाब नहीं है, आपके पास बढ़े हुए टैरिफ पे जवाब नहीं है, आपके पास किसानों की आय दुगनी करने पर जवाब नहीं है, आपके पास प्रधानमंत्री द्वारा जो बयान दिया गया है कि धन काला हो या गोरा हमें कोई आपत्ति नहीं, तो 15 लाख का जो जुमला है उस पर आपके पास जवाब नहीं है। राघवेंद्र सिंह चौहान जी, जिम्मेदारी के साथ इतना ही बोल दीजिए। राघवेंद्र सिंह चौहान जी, जिम्मेदारी के साथ इतना ही बोल दीजिए, आपसे अपेक्षा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महिला सम्मान की बात करती है। आप जिम्मेदारी के साथ नहीं, राघवेंद्र जी जिम्मेदारी के साथ इतना ही बोल दीजिए कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ये बेहद निंदनीय है और कार्रवाई होनी चाहिए। बोल दीजिए राघवेंद्र जी। देखिए, ऐसा है, अभी इन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो पोस्टर जारी हुआ है, प्रेम शुक्ला के पे ना बोलिएगा, राघवेंद्र जी शायद ना बोलिएगा, बिल्कुल ना बोलिएगा, डर लगता है, पार्टी निकाल दिए जाएंगे, राघवेंद्र पार्टी निकाल दिए जाएंगे भाई। राघवेंद्र जी शायद आप मेरा प्रश्न समझ नहीं पाए हैं, डिटेल मत होइए। नहीं, प्रेम सीधा शुक्ला पे प्रश्न ना है मेरा, बोलिएगा, सीधा उत्तर मध्य प्रदेश पे ना बोलिएगा, घुमाइए नहीं बात। उत्तराखंड पर ना बोलिएगा। कामदार गाली दे, क्या ये ठीक है? देश के कामदार प्रधानमंत्री को एक नामदार गाली दे, नकली गांधी गाली दे, ये क्या ठीक है? और उसकी मां को गाली दी जाए? असली गोडसे के वैचारिक वारिस अगर उसका नेता, हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी के पर अमर्यादित टिप्पणी करे तो यह ठीक है? असली गोडसे वादी के वैचारिक वारिसों के नेता
अगर और इनकी हमारे दुर्दशा, नेता आदरणीय इनकी राहुल गांधी जी पर दुर्दशा अमर्यादा टिप्पणी करें तो निश्चित ठीक रूप है। से ठीक है, प्रदीप होगी। सिंह जी, गोडसे आप असली अपने गोडसेवादी के नेता अगर मैं टीवी समझ चैनल चुकी पर हूँ बहस कि के आप दौरान हमारे आप दोनों को केवल अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, अपनी अपनी राजनीति चमकानी है। भले ही उसके लिए माँ बहन की गालियों का इस्तेमाल हो, भले ही उसके लिए महिला का अपमान हो, राजनीति चमकनी चाहिए आप दोनों ही पार्टियों की, मैं ये मान चुकी हूं। फिलहाल हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो राजनीति में आपसी मतभेद जायज हैं, आरोप प्रत्यारोप भी ठीक है, गतिरोध भी ठीक है, लेकिन अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल, लोकतंत्र की मर्यादा का चीरहरण करना, छीटाकशी, अभद्रता, मां बहन पर शर्मनाक टिप्पणी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ऐसी ओछी राजनीति और आधी आबादी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज इस खास चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।